अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का व्लॉग तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज तो हो रही थी सुबह से बहुत ही बारिश और साथ ही बनेंगे मज़े मज़े के खाने। तो आज के व्लॉग में मैं आपको अपने सारे खानों की रेसिपी भी दिखाऊँगी और बारिश का मौसम जो है वो भी दिखा रही हूँ। आज जब मैं सुबह सोकर उठी तो जब मैं बाहर मैंने निकल के देखा तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और मौसम जो था वो बहुत ही खुशगवार हो गया था। हालांकि बहरिया में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इतना ज़्यादा हब्स का माहौल है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि सांस जो है वो बिल्कुल रुक रही है। और ऐसे मौसम में अगर बारिश हो जाए तो फिर बारिश का तो मज़ा ही आ जाता है। हम लोग बारिश से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई थी और आज जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद मुझे थे बहुत सारे काम, क्योंकि मैंने अपने घर में रखी थी दावत और अचानक ही ये दावत का प्लान बन गया था। क्योंकि दावत मुझे अगले वीक करनी थी, मगर फिर मैंने सोचा कि मैं इसी वीक दावत कर लेती हूँ, क्योंकि मौसम जो था वो बहुत ही अच्छा हो गया था। यहाँ पे मैंने चिकन बोनलेस जो था वो मंगवाया हुआ था। तो मैं इस बोनलेस में मैं नमक और पिसी हुई सफ़ेद मिर्च जो है वो डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स करके फ्रिज में रख दूँगी, ताकि मसाला जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर जब मैं ग्रेवी बनाऊँगी तो फिर मैं सारे मसाले बाकी के जो हैं वो उसमें डालूँगी। यहाँ पे मेरे पास बीफ के बड़े बड़े पीसेस रखे हुए थे, उसके भी मैंने बोनलेस जो है वो कर लिया था और उसमें भी अब मैं मसाला लगा रही हूँ, क्योंकि मैं इस बीफ का जो है वो बिहारी कबाब बनाऊँगी। तो फिर इसमें मैं मसाला लगा रही हूँ। मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। और इस मसाला लगाने की रेसिपी तो आप लोगों को मैं पहले भी अपने दूसरे व्लॉग में बता चुकी हूँ, आप लोग उसमें भी जाकर देख सकते हैं। मसाले में लगाने वाला काम मैं जल्दी जल्दी लगाकर अपने फिर दूसरे कामों से फ़ारिग होंगी, क्योंकि मुझे अभी करने थे बहुत सारे काम और मुझे अपने थोड़ा सा बर्तन वगैरह भी निकालने थे और सारी सेटिंग वगैरह भी देखनी थी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें करने के बाद अपने दूसरे काम जो है वो करूँगी। 2000 years later. और ये जी है अगला दिन और मैंने अपनी दावत की सारी तैयारियां कर ली थी और मैंने हज मुबारक का अभी कार्ड जो था वो भी लगा दिया था, जिसको देख के अच्छा लग रहा था और लग रहा था कि हाँ किसी की हज की जो है वो दावत वो हो रही है। सेटिंग वगैरह मैंने सारी कर दी थी, बर्तन में सारे निकाल के धो के साफ़ करके रख चुकी थी। अगर आप दावत में हो रही हो और उसके एक दिन पहले ये सारी चीज़ें करके रख दें तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं डेज़र्ट बना रही थी और इसके लिए मैं क्रीम को बीट कर रही थी और उसके साथ साथ मैं ये खाने की जो मैं बना रही थी मैं आपको चीज़ें दिखाती जा रही हूँ। मीठा मैंने बना लिया था, उस वक्त मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी। और यहाँ पे मैं बिरयानी बना रही हूँ और बिरयानी मैं बीफ की बना रही हूँ। मसाला वगैरह भुनने के बाद मैंने गोश्त वगैरह जो है इसमें डाल दिया था। बस मैं एक साथ ही खड़े होकर सारी चीज़ें झटपट बना रही थी। और यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह ब्राउन कर रही थी और उसको बाद में इसमें गोश्त डालूँगी। और ये मैं निहारी बना रही थी। मैंने अपने दावत के जितने भी व्लॉग बनाए हैं उसमें मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि अगर आप लोगों को बहुत आसानी से सारे काम करने हैं तो सबसे पहले आपका ये काम होना चाहिए कि आप अपने घर की सेटिंग देखें कि आपको सेटिंग किस तरह से करनी है। और इसके अलावा फिर आप ये देखें कि आपको बर्तन वगैरह कौन से दावत में निकालने हैं। तो सबसे पहले एक दिन पहले आप सारे बर्तनों को निकाल के धो के टेबल पे सेट करके रख दें, या तो उसको पलट के रख दें या फिर उस पर कोई चीज़ कवर कर दें ताकि उसमें कोई गंदगी या मट्टी वगैरह नहीं जाए। और उसके बाद फिर आप अपने जब सुबह हो तो फिर खाने बनाने की तैयारी शुरू कर दें। इससे जो है ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और आपका काम जो है वो भी कम हो जाता है और टाइम की भी बचत हो जाती है। यहाँ पे मैं वाइट कढ़ाई बना रही थी और मैंने ऑयल गरम कर लिया था, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था और साथ ही अब मैं इसमें चिकन भून रही थी। और चिकन भूनने के बाद मैं उसमें सारे मसाले वगैरह डालूँगी। आप लोगों को जब भी दावत करनी हो तो सबसे पहले 2 दिन पहले आप जो है मेन्यू जो है वो सोच लें, लिख लें, अपने पास नोट कर लें कि आपको क्या क्या चीज़ें बनानी हैं और उसके लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए होगा। जो चीज़ें आपके पास घर में रखी हैं वो तो सही है, मगर इसके अलावा जो चीज़ें आपको लानी हैं वो कम से कम आप एक दिन पहले ला कर रख दें। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अगर आपको लानी है तो वो भी आप एक दिन पहले ही ला के फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें, ताकि जब खाने के टाइम पे वो निकलें तो वो बिल्कुल चिल हो रही हों।
जब ये सारे काम आपने किए हुए होंगे तो अगर आप दोपहर को भी खाना बनाने के लिए खड़े हों तो 2-3 घंटे भी आप अगर लगातार खड़े होकर खाने बनाएं तो फटाफट से आपकी काफ़ी सारी डिशें जो हैं वो बन जाती हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था और मेरी तकरीबन 2-3 घंटे में ही 6-7 डिशें जो हैं वो बनकर रेडी हो गई थी। और सिर्फ एंड में मेरा काम ये रह गया था कि मैंने फिर बिरयानी के जो चावल थे वो उबाल के दम पे लगाए थे, क्योंकि अगर आप बिरयानी के चावल पहले ही उबाल कर रख देंगे तो उसमें वो मज़ा और वो टेस्ट नहीं आएगा। तो सिर्फ बिरयानी के चावल जैसे हुए वो रख दिया, या अगर आपने कोयले की धुनी वगैरह लगानी है, जैसे मुझे कबाबों में लगानी थी तो मैंने बना के कबाब तो रख दिए थे, मगर धुनी मैंने बिल्कुल लास्ट में लगाया था। ये इस तरह के छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे आप अपनी दावत को बहुत ही अच्छा और बहुत ही आराम से टाइम की बचत के साथ कर सकती हैं। यहाँ पे जी मेरी कबाबजी स्टाइल क्रीमी हांडी जो है वो रेडी होने वाली थी। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि कल की बारिश के बाद आज तो मौसम बहुत ही खुशगवार हो रहा था और गर्मी का इतना एहसास नहीं हो रहा था, वरना तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है किचन में कि आप एक सालन भी खड़े होकर बनाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर यहाँ पर तो मैं लगातार खड़े होकर अपना खाना वगैरह बना ही रही थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के खाने वगैरह मेरे तकरीबन सारे रेडी हो चुके थे और मेरे मेहमान जो थे वो भी आना शुरू हो गए थे, तो मैं भी रेडी हो गई थी। और जी यहाँ पे सारे खाने की फ़ाइनल लुक थी। मेहमानों के जब खाना मैं सर्व कर रही होंगी तो उससे पहले मैं जो धुनी लगाने वाला काम है वो करूँगी और हरा धनिया वगैरह जो मैं ऊपर छिड़कने वाला काम है वो करूँगी। बिरयानी भी मेरी रेडी हो गई थी और ये मेरे पाए जो थे बस ये भी रेडी हो गए थे और उसको मैं हल्की आंच पे रखा हुआ था कि जब मैं खाना लगेगा तो उससे पहले मैं चूल्हा बंद करूँगी। बस गैस वगैरह सारे आ गए थे, हंसी मजाक हो रही थी, बातें हो रही थी और यहाँ पे टेबल पे फिर मैंने खाना लगा दिया था और खाना जो था वो बहुत ही मज़ेदार था और खाना खा के सभी को मज़ा आया। और खाना खाने के बाद फिर सब टेरेस में बैठ गए थे क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही थी और सब बातें वगैरह कर रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने अपनी वो बहन जो हज करके आई थी उनको उनका गिफ्ट दिया था और अपनी भांजी को भी मैंने गिफ्ट किया था। उसने कहा था कि ये हज मुबारक के सामने जो है आप खड़े होके मेरे साथ मिलके तस्वीरें वगैरह खिंचवाएं। तो यहीं पे हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे और तस्वीरें वगैरह खिंचवा रहे थे। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।